दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में और जिस यूनिवर्सिटी का नाम है मोनाड यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये मोनाड यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज इस वीडियो बनाने का मेरा मन इसलिए कर रहा था कि अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पर कुछ रिव्यूज के लिए वीडियो देख रहा था, तब मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी और उस वीडियो को जब मैंने ओपन किया तो वो मोनाड यूनिवर्सिटी का वीडियो था। और वहाँ पर जो वीडियो क्रिएटर हैं वो बता रहे थे कि अगर आप मोनाड यूनिवर्सिटी से अगर कोर्स करने वाले हैं तो आप भूल कर भी आप बीएड ना करें, आप लो ना करें और आप जो यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग कोर्स हैं वो ना करें, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना बताया जाए स्टूडेंट्स को कि आखिर ऐसा क्या मामला है, ऐसा आखिर क्यों कोई कह सकता है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में और सारी चीज़ें आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेके और आज तक क्या कुछ चल रहा है वो सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो यानी कि अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोनाड यूनिवर्सिटी की। तो मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑन रोड है, यानी कि इनका जो कैंपस है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्थापना को ही लगभग 15 साल हो चुके हैं। 2010 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। बेसिकली कई स्टूडेंटों की पर्सनल क्वेरी रहती है कि सर क्या मोनाड यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है, क्या हम वहाँ पर कोई कोर्स करें या नहीं करें। तो हालांकि मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप वहाँ से कोई कोर्स करें। अदरवाइज यूनिवर्सिटी के अगर अप्रूवल्स की बात करें, यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें, तो यूनिवर्सिटी हर तरीके से वैलिड है। चाहे तो आप यूजीसी की साइट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए यूजीसी से अप्रूवल का होना ज़रूरी है। और जब यूजीसी से अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी काम कर सकती है। अब वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कैसा हो रहा है ये चीज़ें अलग है, क्योंकि इस चीज़ों को यूजीसी नहीं देख रहा है। और आप अगर यूनिवर्सिटी के अप्रूवल की बात करते हैं कि भाई वो वैलिड है या नहीं है, तो यूजीसी से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। यूनिवर्सिटी हर तरीके से वैलिड है, आप यहाँ से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को कई सारे अप्रूवल भी मिले हुए हैं, जैसे एनसीटी का अप्रूवल मिला हुआ है जिससे कि आप बीएड कर सकते हैं। लो का अप्रूवल भी है यूनिवर्सिटी के पास, एलएलबी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एआईसीटी का अप्रूवल भी यूनिवर्सिटी के पास है और बाकायदा कौन कौन से कोर्सेज कराती है ये सारी डिटेल्स आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं इस यूनिवर्सिटी पर, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको कैंपस देखना है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखनी है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाने में, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, यूनिवर्सिटी की फ़ीस दिखाने में टाइम ख़राब नहीं करेंगे। मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी से अगर कोई कोर्स हम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी को 2010 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद निरंतर ये काम कर रही है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एक अजीब सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वो चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 10,000 इनके डॉक्यूमेंट्स की रेट है। अगर जिस स्टूडेंट ने यहाँ से कोई भी कोर्स किया और जब वो पास आउट हो जाता है, उसके बाद जब डिग्री अप्लाई करने के लिए जाता है, तब उसे आश्चर्य होता है कि वो जो मूल डिग्री होती है वो 10,000 रुपये उसके लिए पे करने पड़ते हैं। या एक और बात है, अगर मान लो कि इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बात मुझे अटपटी लगी, यानी कि अखरती है, वो बात यह है कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने अपने नौकरी के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किया और वहाँ पे मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो जब संबंधित संस्थान उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए यूनिवर्सिटी को लेटर भेजेगा, तो नियोक्ता कंपनी को वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और वास्तविकता है कि अब इतने पैसे कोई भी कंपनी पे नहीं करेगी, इसलिए वो अपने स्टूडेंट से बात करेगी कि इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के आप दो। यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रिकॉर्ड की बात करें तो वो कोई ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं दिखाई देता है और इस वजह से मजबूरन
उस डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी को एक एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन ये बात यहीं नहीं खत्म होती है, और सबसे बड़ी जो समस्या पैदा होती है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 2 साल के अंदर अगर 5 कंपनी अगर चेंज कर ली, तो उसे प्रत्येक बार 10,000 रुपये वेरिफिकेशन के लिए देने पड़ेंगे। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि आप जितनी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा पेमेंट आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में खर्च कर देंगे। तो यानी कि ये इस यूनिवर्सिटी की सबसे कमज़ोर यानी कि वीकनेस पॉइंट है। बाकी यूनिवर्सिटी वैलिड है, लेकिन अगर आपको मोनार्ड यूनिवर्सिटी से अगर कोई व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स दिला देगा, तो आप जरूर एक बार रुकिए और सोचिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बांट रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों के अंदर यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है या नहीं है, इस चीज़ की आज तक कोई जांच नहीं हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे मामलों में इस यूनिवर्सिटी पर कभी भी जांच नहीं हुई है। अब इसका क्या कारण है ये नहीं पता, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी चर्चा होता रहता है। अब मैं बात करूं कि अगर इस यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, और विशेषतः मैं हमेशा मेरे शब्दों में आपको बता देता हूं, जुगाड़ वाला अगर किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो आप भूल कर भी ना लें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाला है। उसका रीज़न ये है कि अगर उस डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई कराएंगे तो हर बार आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। अगर आप आरटीआई से वेरीफाई कराने का प्रयास करोगे तो भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। हर बार आपको एक ही लेटर मिलेगा, 10,000 रुपये पे करिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए। तो अगर मेरी ओपिनियन की बात करूं, अगर मेरी पर्सनल अगर राय है इसमें, मैं किसी स्टूडेंट पर ये राय नहीं थोपना चाहता, लेकिन अगर मेरी पर्सनली अगर राय कोई लेना चाहता है तो मैं आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने की कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका कारण ये है, काफ़ी चर्चित है। चर्चा होने के 2 कारण होते हैं, एक तो प्रसिद्धि और एक होता है उसके नकारात्मक प्रभाव। तो इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे नकारात्मक प्रभाव मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। आए दिन ऐसे लोग दावा कर देते हैं कि वो इन यूनिवर्सिटी के नाम से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ तक कि वो लोग दावा करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस जाके उन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन करा सकते हैं और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले मेरी समझ में भी आए। तो इसलिए अगर आप मोनार्ड यूनिवर्सिटी के नाम से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने किसी थर्ड पर्सन से लिया है, किसी जुगाड़ से लिया है, आप यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गए हैं, आप वहाँ पर विजिट नहीं किया है आपने, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आज ही वेरीफाई कराएं। हालांकि आरटीआई का रेस्पॉन्स यहाँ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए। हो सकता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की मदद से आपको यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स देखने को मिले। बाकायदा इस यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपये पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करा सकते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ऐसा ही रिव्यू है, जो कि शायद आज आपको मैंने जो बताया है उसमें कोई कमी नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने नहीं बताई है, छूट गई है मेरे से, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट कीजिए। निश्चित ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो चीज़ भी पूरी करूँगा, यानी कि वो समस्याएँ भी आपकी ख़त्म कर दूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।